स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। यूं तो सदियों से लोग भूत प्रेत की बातें करते चले आ रहे हैं, पर सच कहूं तो मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता। पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। बात करीब 18-20 साल पहले की है, जब मैं एक बड़ी सी फार्मासिस्ट कंपनी में काम करता था। वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। वैसे तो इस फ्लैट में मैं अकेले ही रहता था, पर हाँ, कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आया करते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और हॉल से अटैच एक बाथरूम और किचन था। सही मायने में देखा जाए तो ये फ्लैट एक छोटे से परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये काफी हवादार और नेचर से जुड़ा हुआ था। इसके पीछे शीशे का एक दरवाजा था जो काफी अच्छा लुक देता था, पर मैं ज्यादातर इसे बंद ही रखता था क्योंकि बंदर अंदर आकर काफी उत्पात मचाते थे, सामान को तितर बितर कर देते थे। अरे हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आए होंगे। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया था कि यह बिल्डिंग जंगल से काफी सटा हुआ था। अपने फ्लैट से जब भी मैं नीचे देखता था तो जंगल के छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े दिखाई दे ही जाते थे। एक दिन की बात है, मेरे गांव का ही एक लड़का जो इसी शहर में रहकर किसी दूसरे कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मिलकर जब वो जाने लगा तो मैंने उससे बोला कि आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह यहीं से ड्यूटी भी चले जाना। इस पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए 5 बजे ही जगना पड़ेगा और आप लोग तो 7-8 बजे तक सोते हो। सोया और सोया ही रह गया तो मेरी ड्यूटी भी छूट जाएगी, इसलिए मुझे जाना होगा। इस पर मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं और तुम सुबह 5 बजे जग जाना, अपना टिफिन वगैरह बना लेना और हाँ, एक काम करना, मुझे जगाना मत और तुम ड्यूटी चले जाना। मुझे इतना बोलते ही वो लड़का तैयार हो गया रहने के लिए। उस रात हमने अच्छे खाने बनाए। खा पी करके 11 साढ़े 11 बजे हम लोग सो गए। मैं खाट पे सोया और वो नीचे फर्श पे दरी बिछाकर वहीं लेट गया। रात को सोते टाइम मैंने नाइट बल्ब ऑन कर दिया था। अचानक रात को करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और मैं अभी खाट पे ही था कि मेरी नजर अचानक से किचन की तरफ चली गई। मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया। मैं कुछ बोल पाता, दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। पहले तो मुझे कोई हैरानी ही नहीं हुई क्योंकि मुझे लगा कि वो गांव का लड़का कहीं लेट ना हो जाए, शायद इसीलिए जल्दी से जाना चाह रहा होगा। बिना उस लड़के को देखे ही मैं ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था, या यूं कहें कि खुद से बोल रहा था। अरे ये क्या, फिर से एक व्यक्ति किचन से निकला और बाथरूम में चला गया और उसके साथ साथ धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा भी बंद हो गया। अब मुझे गुस्सा आने लगा और वो लड़का रिश्ते में भाई लगता था, इसलिए मैंने घड़ी की ओर देखी और उसके बिस्तर की ओर गाली देते हुए देखकर बोला, अरे भाई, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं और तू अभी जाग कर खाना पीना करने लगा। अरे ये क्या। इतना कहते ही मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं किससे बोल रहा हूँ, यह तो सोया हुआ है। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खाट से झट से उठा और उस सोए हुए बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा। मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना पूछा कि तुम 4-5 मिनट पहले जगे थे क्या? वह बोला, नहीं तो, और वह एक बार फिर से सो गया। अब तो मानो मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई हो। मेरी हालत बद से बदतर होने लगी थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके हॉल में लगे ट्यूब को जला दिया। अब हॉल में पूरा लाइट था। मेरी नजरें
केवल और केवल किचन और बाथरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। लेकिन जब कुछ देर तक कोई नहीं दिखा तो मैं हिम्मत करके पहले बाथरूम का दरवाजा खोला, फिर किचन का। दोनों जगह पे कोई नहीं दिखा था। मैं काफी घबरा गया था। समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब तो नींद भी नहीं आ रही थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम भी हो सकता है और अगर किसी को बताऊंगा तो शायद लोग मेरे रूम पर आने से डरने लगें। इस घटना को बीते करीब 1 महीना हो चला था, लेकिन उस दिन के बाद से फिर कभी मुझे वैसा अनुभूति नहीं हुई। फिर उसके बाद मेरे गांव से 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसे छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ रुके थे, लेकिन उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था, तो रात को वापस नहीं आ सका। अगले दिन सुबह जब मैं अपने फ्लैट पे पहुंचा, वे दोनों तैयार होकर बैठे थे। मुझे लगा था वे दोनों केवल मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था वे काफी डरे, सहमे और घबराए हुए हैं। मेरे पास आते ही उनमें से एक बोल पड़ा, हम लोग अब जाते हैं, ये लो फ्लैट की चाबी। मैंने उनसे पूछा, फ्लाइट तो कल है, फिर आज रात कहाँ रहोगे आप लोग? तभी उनमें से एक बोला, रोड पर सो लेंगे, लेकिन इस फ्लैट में अब नहीं रहेंगे। तब अचानक मुझे पिछले 1 महीने वाली वो घटना याद आई। मैं सोचने लगा, क्या इन लोगों ने भी किसी अनजान आत्मा को देखा है? जब मैं उन लोगों से पूछा कि अरे बात क्या है, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, उन्होंने बताया कि रात में किसी ने हमें आकर जगाया और बोला कंपनी चलना है, वहां से कुछ मेरा सामान छूटा है जो लाना है। फिर डरते हुए मैंने इसे भी जगाया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वो देखने में सीधा साधा था, लेकिन बंद कमरे में अचानक किसी अनजान को देखकर हमारा हालत बहुत ही बुरा हो चला था। हम डर के मारे थर थर कांप रहे थे। हमारा शरीर अब हमारा साथ छोड़ रहा था, सांसें फूल रही थी। डर का भयानक माहौल था। वो व्यक्ति हमें किचन में जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वापस आते हुए दिखाई नहीं दिया। हम लोग उसके बाद एकदम डर के दहशत में थे। फिर हमने रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी जान किसी तरह बचाई, लेकिन रात से सुबह हो गई, वो किचन से बाहर नहीं आया। अब तो इस बार मैं बिल्कुल डर गया, लेकिन दिन का समय होने के कारण उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। इस बार किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब हमने फ्रीज खोला तो देखा कि करीब 1.5 केजी एप्पल जो रखा हुआ था वो अब गायब था, और एप्पल के कुछ बीज रस वहीं नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही साथ किचन में एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। सच कहूँ तो मैं आज भी कंफर्म नहीं हूँ कि वो सारी घटनाएं हमारी वहम थी या कोई आत्मा। पर मैंने इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपना रूम चेंज कर दिया, दूसरी जगह जाकर रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।